रवि को इस नई जॉब की सख्त जरूरत थी। उसकी सेविंग्स लगभग खत्म हो चुकी थी। शहर में उसके लिए अब कुछ नहीं बचा था। फिर उसने एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट देखा। एक दूर दराज एस्टेट के लिए केयरटेकर चाहिए। पे काफी अच्छी थी, उम्मीद से ज्यादा, शायद कुछ ज्यादा ही अच्छी। एक छोटा सा शक उसके मन में आया। उसने उसे दबा दिया। उसकी जिम्मेदारियां थीं, उसे ये चांस लेना ही था। उसने अपना थोड़ा बहुत सामान पैक किया और निकल पड़ा एक अनजानी मंजिल की ओर। उसके दिल में उम्मीद भी थी और एक अजीब सा अनजाना सा डर भी। उसने पॉजिटिव बातों पर फोकस करने की कोशिश की। एक नई शुरुआत, एक स्टेडी इनकम। उस जगह का नाम था हवेली रोशनपुरा। एक पुराना नाम, एक भूला बिसरा नाम। वो किसी भी गांव से बहुत दूर एक हवादार पहाड़ी पर अकेली खड़ी थी। बस ने उसे एक धूल भरे चौराहे पर उतारा। आखिरी कुछ मील वो पैदल चला। पेड़ों के बीच से हवेली नजर आई। काले पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें, लगता था जैसे वो रोशनी को सोख लेती हो। उन पर जंगली बेलें ऐसे लिपटी थीं जैसे किसी कंकाल की उंगलियां पकड़ रही हों। खिड़कियां खाली आंखों के गड्ढों जैसी घूर रही थीं। एक ठंडी हवा टूटी फूटी मुंडेरों के आसपास फुसफुसा रही थी। रास्ते में जो गांव वाले मिले वो नजरें चुरा रहे थे। वो कुछ दुआएं बुदबुदा रहे थे जो उसे ठीक से सुनाई नहीं दी। उनका डर साफ महसूस हो रहा था। मिस्टर गुप्ता, एस्टेट के वकील उसे भारी लकड़ी के दरवाजे पर मिले। मिस्टर गुप्ता छोटे कद के घबराए हुए आदमी थे। उनकी मुस्कान फीकी सी थी। वो उनकी परेशान आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। रोशनपुरा में तुम्हारा स्वागत है रवि, उन्होंने कहा। उनकी आवाज दबी हुई थी, जैसे किसी चीज को डिस्टर्ब करने से डर रहे हों। उन्होंने पुरानी लोहे की चाबियों का एक गुच्छा दिया। तुम्हारे ड्यूटी सिंपल हैं, ग्राउंड साफ सुथरे रखना और देखना कि घर सिक्योर रहे। वो जल्दी जल्दी बोल रहे थे। वो हवेली की तरफ सीधे देखने से बच रहे थे। उन्होंने उसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं बताया, न ही उसकी रेप्यूटेशन के बारे में। रवि को एक अजीब सी बेचैनी हुई, लेकिन उसने हाँ में सिर हिलाया। उसे इसकी जरूरत थी। रवि खुद को एक प्रैक्टिकल आदमी समझता था। वो अंधविश्वासों में यकीन नहीं करता था। वो भूत प्रेत या श्राप वगैरह में नहीं मानता था। पुराने घरों से आवाजें आती हैं, ये नॉर्मल बात थी। उनकी लंबी हिस्ट्री होती है, अक्सर दुख भरी। वो यहाँ जॉब करने आया था, गांव वालों की कहानियां सुनने नहीं। वो चुपचाप अपना काम करेगा, मेहनत करेगा, अपनी पे लेगा। उसने खुद से ये बात बार बार कही। उसने खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वकील की कार घुमावदार सड़क पर गायब हुई, एक गहरे अकेलेपन ने उसे घेर लिया। वो उस पुरानी हवेली के साथ अकेला था, बिल्कुल अकेला। हवेली रोशनपुरा पर रात अचानक एक भारी बोझ की तरह छा गई। सूरज गायब हो गया, अंधेरा छा गया, एक घना दम घोंटने वाला अंधेरा। सबसे अजीब चीज थी खामोशी। एकदम अजीब सा सन्नाटा जो दिल को बेचैन कर दे। न झींगुरों की आवाज थी, न पुराने पेड़ों पर उल्लू बोल रहे थे। हवा भी जैसे अपनी सांस रोके हुए थी। ये ऐसी खामोशी थी जो जिंदा लगती थी, जैसे कोई देख रहा हो। रवि ने ऐसा पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसके पेट में जैसे गांठ पड़ गई। ये नॉर्मल नहीं था, ये कुछ ठीक नहीं था। उसने पेट्रोल करने का फैसला किया। पत्थर के फर्श पर उसके कदमों की आवाजें अजीब तरह से गूंज रही थी, बहुत तेज। हर कदम उस डरावने सन्नाटे में जैसे चीख रहा था। हर चीज पर धूल की मोटी परत जमी थी। पुराने शानदार फर्नीचर पर मकड़ी के जाले लटक रहे थे। सफेद चादरों से सोफे और कुर्सियां ढकी थीं। वो उस धुंधलके में भूतों जैसे लग रहे थे। उसकी फ्लैशलाइट की रोशनी घबराहट में अंधेरे को चीर रही थी। रोशनी के किनारों पर परछाइयां नाच रही थीं, तड़प रही थी। उसे बार बार पीछे देखने का मन कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे लगातार देख रहा हो, बहुत बुरी तरह। इससे उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। उसने खुद से कहा कि ये बस उसका वहम है, उसकी नर्व्स। उसे पुराना किचन मिला, वहां सीलन थी और ठंडक। उसने चाय बनाने की कोशिश की। पुराने स्टोव को जलने में बहुत देर लगी। पानी जैसे उबलना ही नहीं चाहता था। खामोशी उस पर दबाव डाल रही थी, एक फिजिकल बोझ की तरह। वो बार बार किचन के दरवाजे की तरफ देख रहा था, उसके पार अंधेरे हॉलवे की तरफ। उसे लग रहा था कि शायद कोई चेहरा दिखेगा, कोई साया, लेकिन वहां कुछ नहीं था। बस गहरा, भेद न पाने वाला अंधेरा, और वो हर वक्त मौजूद, सब कुछ सुनती हुई खामोशी। उसके अंदर एक डर बढ़ता जा रहा था, एक बुरा एहसास,
इस जगह के साथ कुछ बहुत गड़बड़ थी। उसने एक किताब पढ़ कर अपना ध्यान हटाने की कोशिश की। वो एक छोटा सा नॉवल लाया था, लेकिन शब्द उसकी आंखों के सामने धुंधला रहे थे। वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। उसके सारे सेंसेस एकदम अलर्ट थे। पुराने घर की हर छोटी सी चरमराहट उसे चौंका देती थी। हर सरसराहट एक फुसफुसाहट जैसी लगती थी। वो शहर का आदमी था, जिंदगी की लगातार चहल पहल का आदमी। ये गहरी अजीब सी खामोशी उसके नर्व्स को फाड़ रही थी। उसे लग रहा था जैसे वो खुला हुआ है, कमजोर। हवेली एक शिकरी जैसी लग रही थी, और वो उसका अनजान शिकर। रात उसके सामने फैली हुई थी, लंबी और डरावनी। मेन हॉल की पुरानी बड़ी घड़ी में 2 बजे। घंटे की हर आवाज पूरे शांत घर में गूंज रही थी। ये मौत की घंटी जैसी लग रही थी। रवि कांप गया। उसने अपना पतला कंबल और कसकर ओरछ लिया। फिर उसने वो सुना, एक साफ आवाज। उसने खामोशी को चीर दिया। वो हल्की थी, पहले तो जैसे सुनाई ही न दे। उसे लगा उसने वहम किया, लेकिन फिर वो दोबारा आई, इस बार ज्यादा साफ। वो हंसी थी, एक औरत की हंसी, धीमी, उदास और डरावनी तरह से करीब। लग रहा था ऊपर से आ रही है। हवेली के अंदर गहराई से उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी सांस गले में अटक गई। क्या घर में कोई और था? कोई घुसपैठिया, गैप 2S या कुछ और? वकील ने तो यकीन दिलाया था कि वो अकेला है। हंसी फिर आई, अब थोड़ी और तेज। उसमें एक अजीब बुलाने वाली बात थी, जैसे वो उसे पुकार रही हो। अपने डर के बावजूद एक अजीब सी कशिश उसे खींच रही थी। उसे सोर्स जानना था, उसे देखना था। उसने खुद से कहा कि केयरटेकर होने के नाते ये उसका फर्ज है, लेकिन दिल ही दिल में वो जानता था कि ये कुछ और है, कुछ ज्यादा भयानक। उसने अपनी भारी फ्लैशलाइट उठाई। उसका हाथ कांप रहा था। उसने धीरे से अपना दरवाजा खोला। बाहर का हॉलवे अंधेरे का दरिया था। वो दबे पांव बड़ी सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। उसके वजन से लकड़ी की सीढ़ियां चरमरा उठी। हर चरमराहट खामोशी में एक धमाका थी। वो ऊपर के फ्लोर पर पहुंचा। एक लंबा कॉरिडोर उसके सामने फैला था। यहाँ और भी ज्यादा अंधेरा था। दोनों तरफ दरवाजे थे, सब बंद। हवा ठंडी थी, बहुत ज्यादा ठंडी। हंसी जैसे कॉरिडोर के बिल्कुल आखिर से आ रही थी। एक खास कमरे से वो सावधानी से आगे बढ़ा। उसकी फ्लैशलाइट की रोशनी घबराहट में नाच रही थी। उसने उखड़ते वॉलपेपर को रोशन किया। धूल भरी तस्वीरें जिनकी आंखें घूर रही थीं। हंसी धीमी होती गई, फिर बंद हो गई। वो आखिरी दरवाजे तक पहुंचा। वो थोड़ा सा खुला था। अंदर से गहरे अंधेरे की एक पतली सी लकीर बुला रही थी। वो हिचकिचाया। उसकी हर इंस्टिंक्ट चीख रही थी कि पीछे मुड़ जा, भाग जा, लेकिन वो कशिश बहुत ज्यादा थी। उसने दरवाजे को धक्का देकर खोला। वो जोर से चरमराया। अंदर का कमरा एकदम काला था। हवा बर्फीली थी। उसकी रोशनी दूर की दीवार पर एक बड़ी ऑयल पेंटिंग पर पड़ी। एक औरत जिसकी आंखें बहुत उदास थीं, और फिर हंसी दोबारा फूट पड़ी ठीक उसके पीछे। रवि तेजी से घूमा। उसका खून ठंडा पड़ गया। एकदम असली डर ने उसे जकड़ लिया। उसके पीछे का कॉरिडोर खाली था, अंधेरा, खामोश। हंसी गायब हो चुकी थी, जैसे कभी थी ही नहीं। लेकिन वो डरावना एहसास बाकी था। उसे अपनी गर्दन के पीछे एक बर्फीली सांस महसूस हुई। एक फुसफुसाहट उसके कान से गुजरी, इतनी हल्की कि समझ न आए, लेकिन थी जरूर। वो अकेला नहीं था। वो इस मनहूस जगह पर कभी अकेला नहीं था। हवेली जिंदा थी और उसे रवि के बारे में पता था। वो उसके साथ खेल रही थी। वो लड़खड़ाकर पीछे हटा। उसकी आंखें पेंटिंग पर टिकी थी। औरत की पेंटिंग वाली आंखें। वो फ्लैशलाइट की रोशनी में चमकती हुई लग रही थी। लगता था वो उसकी हर हरकत को देख रही है। कैनवस से एक गहरी निराशा झलक रही थी, एक गहरा पुराना दुख। उसे उल्टी आने को हुई। वो सांस नहीं ले पा रहा था। उसे बाहर निकलना था, इस कमरे से बाहर, इस घर से बाहर। उसने भारी दरवाजे को जोर से बंद किया। आवाज कॉरिडोर में गोली की तरह गूंजी। वो मुड़ा और भागा। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो ऐसे भागा जैसे हजारों शैतान उसके पीछे। वो बड़ी सीढ़ियों से हड़बड़ी में उतरा। मेन डोर की चिटकनियों से जूझने लगा। वो ठंडी रात की हवा में बाहर निकला। वो भागा, वो भागता रहा। वो तब तक भागा जब तक उसके फेफड़े जलने न लगे, जब तक उसके पैर दुखने न लगे। वो तब तक भागा
जब तक हवेली रोशनपुरा का खौफनाक साया उससे बहुत पीछे न छूट गया। गांव की रोशनियां दूर से स्वागत करती हुई चमक रही थी। वो पहले घर के किनारे पर गिर पड़ा, हांफता हुआ, बेकाबू होकर कांपता हुआ। उसने बोलने की कोशिश की, उन्हें वार्न करने की, लेकिन उसके होठों से सिर्फ बेमतलब की बड़बड़ाहट निकली। गांव वाले जमा हो गए। उन्होंने उसकी आंखों में डर देखा। उन्होंने उदासी से सिर हिलाया। वो पहले से जानते थे। रवि अगले ही दिन वो इलाका छोड़कर चला गया। उसने अपने और हवेली रोशनपुरा के बीच जितनी हो सके उतनी दूरी बना ली। उसने भूलने की कोशिश की, लेकिन वो कभी सच में भूल नहीं पाया। वो याद उसकी रूह पर छप गई थी। कभी कभी आधी रात को उसे वो सुनाई देती थी, एक हल्की दुख भरी हंसी उसके दिमाग के शांत कोनों में गूंजती हुई। पेंटिंग वाली औरत की एक डरावनी याद, उस मनहूस हवेली की याद। उसने उसे रखा तो नहीं, लेकिन उस पर निशान छोड़ दिया था। उसका साया उसका पीछा करेगा हमेशा। उसका एक हिस्सा उन्हीं काली खामोश दीवारों में फंसा रह गया था।